हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैली ERP9 में TDS कैसे इनेबल किया जाता है और TDS की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करने के बाद कंपनी फीचर्स आएगा। यहाँ से हम नीचे चले आएंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे और इसके बाद एंटर करते हम नीचे आएंगे और यहाँ चले आएंगे इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको यस कर देना है और सेट अल्टर TDS डिटेल्स, इसको भी यस करना है। इसके बाद हम आ जाएंगे तो टाइन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो कि टैक्स अकाउंट नंबर होता है, तो ये हम डाल देते हैं और फिर यहाँ भी टाइन नंबर डालना है। फिर इसके बाद एंटर करना है। टाइन नंबर का स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, 5 न्यूमेरिक होते हैं और 1 अल्फ़ाबेट होता है। ये टोटल 10 नंबर का हमारा टाइन नंबर होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिटेक्टर टाइप क्या होता है कि अगर हमारी कंपनी है तो हम कंपनी चूज़ करेंगे, अगर कोई हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल चूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं इंडिविजुअल एंड हाफ सेलेक्ट कर लेंगे और डिटेक्टर ब्रांच डिवीज़न जो भी हो वो हम टाइप कर लेंगे या इसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल के हम ले रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे। सेट अल्टर डिटेल्स फॉर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसको यस करके हम जितनी भी पर्सनल डिटेल है वो हम भर लेंगे। नेम, सन ऑफ डेटर या पिताजी का या नाम, ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, पैन नंबर क्या है, सारा कुछ हम भर लेंगे और फिर इसको हम पास कर देंगे। इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट्स एंड TDS डिडक्शन, ये अभी नो ही रखेंगे। एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम, ये भी हमें नो रखना है। आगे बढ़ेंगे और कंट्रोल A करके हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम बैक चले आएंगे और हम सीधा चले जाएंगे अकाउंट इन्फो में और यहाँ से हमें लेजर बनाने होंगे, तो लेजर बना लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, सबसे पहला बनाएंगे कि जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, रेंट के लिए या सैलरी के लिए या जिसके लिए भी हम टैक्स डिडक्ट करना है, तो वो उसका एक्सपेंस का हम एक लेजर बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना लेता हूँ सैलरी का, सैलरी एक्सपेंस का बना लेते हैं। सैलरी एक्सपेंस का ये लेजर हमारा बन चुका है और यहाँ से अंडर ग्रुप में लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और यहाँ से सीधा नीचे चले आएंगे। GST को हम अभी नॉट एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि GST हम एक ही को समझेंगे और यहाँ पर सर्विस टैक्स को भी हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। TDS एप्लीकेबल करना है तो TDS को एप्लीकेबल कर देंगे और TDS में यहाँ पे TDS ऑन सैलरी, ठीक है, ये हमारे में पहले से बना हुआ है। अगर आप में नहीं बना है तो आप इसको कंट्रोल एंटर आप इसको बना भी सकते हैं। बता देते हैं कैसे बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल एंटर करके अल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेम क्या रहेगा, नेम हमें डालना है TDS ऑन सैलरी का और सेक्शन क्या होता है कि सैलरी के लिए और रेंट के लिए ये सब अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो हर असेसमेंट ईयर के लिए एक नया सेक्शंस और उनका जो टैक्स रेट स्लैब्स होता है वो जारी करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैंने कुछ डाल दिया है 194I और रेमिटेंस कोड, पेमेंट कोड अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 94 ये भी डाल लिया है। रेमिटेंस कोड
ये भी जब पैसा हमें कहीं भेजना होता है तो हमें इस कोड की ज़रूरत होती है। तो ये फ़िलहाल के लिए आप छोड़ भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं अगर आपके पास है तो। फिर आगे बढ़ेंगे और ये 10% रेट फॉर इंडिविजुअल हब के लिए 10% पैन का है। विद पैन होगा तो 10% कटेगा, और अदर के लिए भी 10% है, इसको हम पास कर लेंगे। और नेचर ऑफ पेमेंट हमारा TDS सैलरी हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसको पास कर लेंगे। दूसरा लेजर हम बनाएंगे अपनी पार्टी का, जिसको हमें सैलरी देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना लेता हूँ अरविंद का मैं बना लेता हूँ। अरविंद हमारा जो है ये आएगा अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर में, एंटर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में, और फिर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। TDS हम एप्लीकेबल कर देंगे, और TDS में हम नीचे आएंगे और इंडिविजुअल हब रेजिडेंट वाला ले लेंगे, और TDS इनसे डिडक्ट TDS इनसे वाउचर, इसको यस करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और नीचे चले आएंगे। पैन नंबर इसका हम ज़रूर डालेंगे, नहीं तो हमारा 20% कटेगा। तो पैन नंबर हम डाल लेते हैं 5 नंबर अल्फ़ाबेट, 4 नंबर हमारे हो जाते हैं डिजिट, और ये किए, और यहाँ पे इसको यस कर देंगे। प्रोवाइड पैन डिटेल 1 अप्रैल से लागू कर रहे हैं रेगुलर, और बाकी सब हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे। अभी हमें बनाना है TDS ऑन सैलरी का, तो हम बना लेते हैं TDS ऑन सैलरी। ये हमारा जाता है, ये टैक्स होता है तो ड्यूटीज़ एंड टैक्स में जाएगा, और ये हमारा TDS है तो TDS सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से वही कैटेगरी हम सेलेक्ट करें जो हमने बनाई थी TDS ऑन सैलरी की, और इसको आगे बढ़ेंगे, पास कर देंगे। लेजर बनाने के बाद हम सीधा अकाउंटिंग वाउचर में चले आएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले डेबिट करना है एक्सपेंस को। तो हमने बनाया था सैलरी एक्सपेंस का लेजर, तो सैलरी एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी हमें देना है टोटल 1 लाख रुपए या 2 लाख या 50,000, जितनी भी देना है वो हम डाल देंगे यहाँ से। तो मैं डाल लेता हूँ 1 लाख रुपए, ताकि समझने में आसानी हो। 1 लाख रुपए डाल लिया। अभी हम दूसरे नंबर पे जो क्रेडिट करेंगे वो हमारा रहता है जिसको हम सैलरी दे रहे होते हैं। तो हमने बनाया था अरविंद का, अरविंद को सैलरी दे रहे हैं तो अरविंद को हम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए सैलरी दी थी हमने, लेकिन यहाँ पे अरविंद को जो मिली है वो 90,000 ही मिली है, 90,000 ही दिखा रहा है। इसका मतलब है जो हमारा 10% TDS था वो कट चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर भी आपको क्रेडिट ही करना है, और क्रेडिट में हम ले लेंगे जो हमने तीसरा लेजर बनाया था TDS ऑन सैलरी का, वो ले लेंगे। तो ये 10,000 रुपये हमारा TDS ऑन सैलरी में आ जाएगा। ये हमारा 10,000 रुपये टैक्स हो गया TDS, और अरविंद की जो बची सैलरी है वो 90,000 है। टोटल हमने जो दिया था एक्सपेंस हमारा हुआ था वो 1 लाख रुपये था। अभी हम इस लेजर को पास कर देंगे। अभी यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे। being adjustment entry on TDS, और फिर इसको हम पास कर देंगे। पास करने के बाद हम सीधा जो है बैक जाएंगे और फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने जो है इसको अलग अलग बांटा है, TDS को काटा है अभी यहाँ पे जनरल वाउचर में। अभी हम जाएंगे सीधा पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में F5 प्रेस करेंगे और सीधा पहुँच जाएंगे पेमेंट वाउचर में। पेमेंट में वाउचर में हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में सबसे पहले हम जो अरविंद को की 90,000 सैलरी थी वो हम पे करेंगे। अरविंद
का हमने लेजर ले लिया। और अरविंद को टोटल क्रेडिट दिखा रहा है 90,000, तो इसको हम 90,000 से डेबिट कर देंगे। 90,000 से हमने डेबिट कर दिया। और इसको हम कैश या बैंक जैसे चाहें वैसे दे सकते हैं, तो हम इसको कैश से पे करेंगे। कैश ले लिया हमने। हालांकि कैश में हमारे पास अभी पैसा है नहीं, इसलिए यहाँ पे रेड दिखा रहा है, नेगेटिव कैश दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब भी हम कैश में पेमेंट रिसीव करेंगे तो ये इतना पैसा उसमें से कट जाएगा। तो इस एंट्री को हम पास कर देते हैं। नेगेटिव कैश दिखा रहा है और नरेशन हम डाल देंगे बीइंग पेड सैलरी टू अरविंद ऑन कैश और इस एंट्री को हम पास कर देंगे। पास करने के बाद अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पेमेंट में तो हमने सिर्फ अरविंद को पैसा पे किया है, अभी टीडीएस कहाँ से भरेंगे। तो टीडीएस भरने के लिए हमारा पेमेंट में ही इधर से देखेंगे राइट साइड में, तो हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट पेमेंट का। तो स्टेट पेमेंट के लिए अल्ट एस है, तो आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं और अल्ट के साथ एस भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं अल्ट के साथ एस प्रेस कर रहा हूँ। और जैसे ही हमने अल्ट के साथ एस प्रेस किया, वैसे ही यहाँ पे जो है स्टेचुरी पेमेंट का ये बॉक्स आया है, जिसमें से हमें टीडीएस को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि टीडीएस हम पे कर रहे हैं, ना तो जीएसटी है ना तो सर्विस टैक्स है। हम टीडीएस पे कर रहे हैं तो टीडीएस को सेलेक्ट कर लेंगे। और पीरियड हमारा क्या था, 1 जुलाई से 31 जुलाई, तो हम 31 जुलाई लेंगे। और डिटेक्टेड टिल डेट भी हम 31 जुलाई ही ले लेंगे 2023। और आगे बढ़ेंगे। सेक्शन हमारा 194 आई था, तो 194 लेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट हमारा टीडीएस ऑन सैलरी था। और यहाँ पर हम ऑल आइटम ले लेंगे और यहाँ पे रेजिडेंट ले लेंगे। और कैसे पे कर रहे हैं, वो कैश से पे कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे टीडीएस ऑन सैलरी का जो हमारा पेमेंट था वो हो चुका है। अभी यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे बीइंग पेड टीडीएस ऑन कैश, ठीक है। और इस एंट्री को हम पास कर देंगे। तो ये हमारा टीडीएस पे हो चुका है। तो इस तरीके से हम दोस्तों टीडीएस की एंट्री करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।